हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के लिए लेसन नंबर 10 यानी 10वां पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नीति नवनीतम। क्या नाम है पाठ का? नीति नवनीतम। नीति मीन्स नीति, व्यवहार, तरीका। नवनीतम मीन्स मक्खन। संस्कृत में नवनीत शब्द का मतलब होता है मक्खन, यानी कहने का मतलब इस प्रकार के व्यवहारिक बातें जिनका हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। देखिए, ये पाठ मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ श्लोकों को चुन करके बनाया गया है, यानी मनुस्मृति से कुछ श्लोक लिए गए हैं और उनका संकलन करके यहाँ पर लेसन नंबर 10 निर्धारित किया गया है। चलिए हम फर्स्ट श्लोक का अध्ययन करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखिए, अभिवादन मीन्स प्रणाम करने की, बड़ों का सम्मान करने की या बड़ों का सत्कार करने के, शीलस्य मीन्स स्वभाव वाले का, जिसका स्वभाव अपने से बड़ों को सम्मान करने का है, प्रणाम करने का है। ठीक है, ऐसे स्वभाव वाले का। नित्यम हमेशा या प्रतिदिन। वृद्ध प्लस उपसेविन, वृद्धोपसेविन, इस शब्द को जब हम अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो क्या होगा? वृद्ध प्लस उपसेविन मीन्स वृद्ध व्यक्तियों की, उपसेविन मीन्स सेवा करने वाले की, प्रतिदिन वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करने वालों की। चत्वारि चत्वारि मीन्स 4, तस्य उसकी, वर्धन्ते मीन्स बढ़ती है, अर्थात उस व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती है। कौन कौन सी? आयुर्विद्या। देखिए, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? आयु प्लस विद्या। यहाँ जो र लगा हुआ है, इस र को विसर्ग हो जाता है और क्या होता है? आयु प्लस विद्या, यानी आयु मीन्स उम्र, विद्या मीन्स विद्या, यशः मीन्स यश, बलम मीन्स बल। क्या कहते हैं कि अपने से बड़ों को प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, जिसका स्वभाव है, जिसका बेसिक नेचर है, जिसका स्वभाव ही अपने से बड़ों को प्रणाम करने का है, ऐसे व्यक्ति की। और जो प्रतिदिन वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती है: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए और हमेशा वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से, इस प्रकार का आचरण करते हुए ही हम अपने जीवन में उन्नति की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस प्रकार के व्यवहार वाले व्यक्ति के, इस प्रकार की आदत वाले व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती है। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट श्लोक है, इसका एक एक की व्याकरणात्मक टिप्पणी मैं बाद में लिख करके बताऊंगी, पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकंड श्लोक देखिए, यम माता पितरौ क्लेशम सहेति संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। ध्यान से देखिए, यम मीन्स जो, माता पितरौ, माता और पिता, यहाँ पर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। माता च पिता च, यह मीन्स जो, माता पितरौ माता और पिता, क्लेशम, क्लेशम होता है कष्ट या दुख, पीड़ा, सहेते सहन करते हैं, संभवे मीन्स उत्पत्ति में या जो है पालन पोषण करने में, नृणाम मीन्स मनुष्य की, कहते मनुष्य की उत्पत्ति करने में, मनुष्य का पालन पोषण करने में जो कष्ट माता पिता सहन करते हैं, न मीन्स नहीं, तस्य उसकी, निष्कृति मीन्स निस्तारण या उसका बदला चुकाया जा सकता है, शक्य मीन्स समर्थ होते हैं, कर्तुम, कर्तुम में क्री धातु प्लस तुम प्रत्यय है, कर्तुम मीन्स करने के लिए, वर्ष मीन्स वर्ष, शतई सैकड़ों, अपि मीन्स भी, कहते उसका निस्तारण अर्थात जो है उसका बदला सैकड़ों वर्ष में भी नहीं चुका सकते हैं, उसका निस्तारण हम 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं। कहते मनुष्य की उत्पत्ति में, मनुष्य के पालन पोषण में जिस कष्ट को माता पिता सहन करते हैं, जितनी पीड़ा, जितने दुखों को माता पिता सहन करते हैं, उन दुखों का बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम सदैव अपने माता पिता के ऋणी ही होते हैं। कहा जाता है कि मातृऋण और पितृऋण यह हमारे से चुकाए भी नहीं चुकता है, इसलिए हमेशा हमें अपने माता पिता का सम्मान करना
चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी पीड़ा, जितना कष्ट मनुष्य को उत्पन्न करने में, उसका पालन पोषण करने में माता पिता सहन करते हैं, उस कष्ट का बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते हैं। न मीन्स नहीं, तस्य उसकी निष्कृति मीन्स निवारण कर सकते हैं, चुका सकते हैं। शक्य मीन्स समर्थ होते हैं, कर्तुम करने के लिए, वर्षतैरपि 100 वर्षों में भी, 100 वर्षों में भी। अब देखिए यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या क्या हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगा माता पितरौ, माता च पिता च द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा निष्कृति, निह प्लस कृति। नेक्स्ट कर्तुम, क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट है वर्ष सतई प्लस अपि, सतई यानी तय, तय के बाद विसर्ग हो जाएंगे और प्लस अपि, त को र हो जाएगा, तो यहाँ पर विसर्ग संधि का रुत्व संधि भेद, विसर्ग संधि का भेद है रुत्व संधि, वो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से एक श्लोक में हमें कम से कम 4 व्याकरणात्मक टिप्पणी बतानी है, यानी जो है व्याकरण से संबंधित चीज़ें बतानी है। यहाँ ये समास है, ये संधि है, इस प्रकार से हमें 4 सेंटेंस यानी 4 शब्दों को कम से कम एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखिए तयोः, देखिए इसी से संबंधित, यानी जो हमारा दूसरा श्लोक है इसी से संबंधित हमारा तीसरा श्लोक है। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। क्या कहते हैं? तयोः नित्यम, ये तयोः, ये ध्यान से देखिए, नी के ऊपर रह, नी के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? र। इस र को विसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तयोः प्लस नित्यम। तयोः मीन्स उन दोनों का, किस किस का? माता और पिता का, उन दोनों का यानी माता और पिता का। नित्यम मीन्स हमेशा, प्रियम मीन्स प्रिय, कुर्यात मीन्स करना चाहिए, कुर्यात मीन्स करना चाहिए। क्री धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आचार्यस्य, जब इसको अलग अलग करेंगे, कुर्यात प्लस आचार्यस्य, कुर्यात करना चाहिए, आचार्यस्य मीन्स आचार्य का यानी गुरु का, च और सर्वदा हमेशा। इसलिए मनुष्य को हमेशा इन दोनों का यानी माता पिता का और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए, जो उनको अच्छा लगे वही करना चाहिए। तेषु एव, देखिए तेष्वेव शब्द है, जरा ध्यान से देखिए, तेष्वेव शब्द है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? तेषु प्लस एव, तेषु मीन्स उनमें, एव मीन्स ही, त्रिषु मीन्स तीनों में, उन तीनों में ही, किस किस के? माता पिता और गुरु की। तुष्टेषु, तुष्टेषु मीन्स संतुष्टि में, प्रसन्नता में। ठीक है, उन तीनों की प्रसन्नता में, माता पिता और आचार्य की प्रसन्नता में, उनकी खुशी में, उनकी संतुष्टि में ही तपः सर्वम समाप्यते, सारे तप संपूर्ण हो जाते हैं। तपः तप, सर्वम सभी, समाप्यते में संपूर्ण हो जाते हैं, सारे तप पूर्ण हो जाते हैं। यदि हम अपने माता पिता और आचार्य को प्रसन्न कर पाते हैं, इसका मतलब हमने सभी प्रकार के तप कर लिए हैं। माता पिता और गुरु की प्रसन्नता से आगे, उनकी प्रसन्नता से, उनकी खुशी से बढ़कर के और कोई भी तप मनुष्य के जीवन में शेष नहीं रहता। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में आचार्य मनु महाराज जी माता पिता और आचार्य की प्रसन्नता को ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ तप बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, हमें हमेशा अपने माता पिता और आचार्य को प्रसन्न रखने वाले ही काम ही करने चाहिए, उनकी खुशी के लिए ही हमें क्रियाशील रहना चाहिए, क्योंकि उन तीनों की प्रसन्नता पर ही या तीनों के प्रसन्न हो जाने पर ही हमारे सभी तप संपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हमारे लिए और कोई तप शेष नहीं रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, यहाँ इस प्रस्तुत श्लोक में आचार्य जी सुख और दुख का लक्षण देते हुए कहते हैं, सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम सभी प्रकार से, परवशम दूसरों के अधीन रहना, परतंत्र रहना, गुलाम रहना, दुखम मीन्स सभी प्रकार का, मीन्स पूरी तरह से क्या है? दुख है। कहते पराधीन रहना, किसी का गुलाम रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्वम परवशम दुखम, परवश पराधीन रहना, पर मीन्स दूसरों के, वशम मीन्स वश में रहना या अधीन रहना, दूसरों का गुलाम रहने पर या पराधीन होना सबसे बड़ा दुख होता है। और सर्व आत्मवशम सुखम, और सभी प्रकार से अपने अधीन रहना या जो स्वतंत्र रहना सबसे बड़ा सुख कहा गया है। पराधीन रहने को सबसे बड़ा दुख कहा गया है और स्वाधीन यानी स्वतंत्र रहने को सबसे बड़ा सुख कहा गया है।
एतत्, देखिए इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एतत् मीन्स ये है विद्यात मीन्स जानना चाहिए, समासेन मीन्स संक्षिप्त रूप से, समासेन मीन्स संक्षिप्त रूप से, लक्षणम मीन्स लक्षण, सुख दुखयो सुख और दुख का, यह सुख और दुख का संक्षिप्त रूप में लक्षण जानना चाहिए। एतत् मीन्स यह विद्यात मीन्स जानना चाहिए, समासेन लक्षणम, समासेन मीन्स संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में यही सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए, अर्थात यही सुख और दुख का लक्षण है। सुख का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, सुख का लक्षण क्या है, स्वतंत्र रहना, और दुख का लक्षण क्या है, पराधीन रहना। पराधीन सुख सपने हो नाही, क्योंकि स्वतंत्र रहने पर सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए स्वतंत्रता को, गुलामी को सबसे बड़ा दुख कहा गया है और स्वतंत्रता को सबसे बड़ा सुख कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसमें जब हम व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सर्व आत्मसम सुखम, यहाँ है जो है एतत् प्लस विद्या और समासेन, एतत् प्लस विद्यात प्लस समासेन, इसको अलग अलग करेंगे, सुख दुखियो सुखे च दुखे च, ठीक है। और उसके बाद जो है हम समासेन तृतीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग है यहाँ पर, सर्व प्लस आत्मवसम, यहाँ पर भी हम जो इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यत् कर्मम कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। देखिए हमारे जो है लेसन नंबर 10 यानी पार्ट नंबर 10 के 5वें श्लोक में आचार्य मनु महाराज जी मनुष्य के द्वारा किस प्रकार के कर्म किए जाने चाहिए इसके बारे में बताते हुए कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि हे मनुष्यों, आपको उसी प्रकार के कर्म करने चाहिए जिससे आपका मन प्रसन्न हो, आपकी आत्मा संतुष्टि को प्राप्त हो। यदि कोई काम कर रहे हो, आपकी आत्मा प्रसन्न है, इसका मतलब वह काम उचित है, और यदि किसी काम को करते समय आपकी अंतरात्मा दुखी है, आपका मन प्रसन्न नहीं है, इसका मतलब वह काम आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से वह काम आपके लिए अनुचित है। क्या कहते हैं, यत जो कर्म को कुर्वतो करते हुए, अस्य इसको, स्यात् चाहिए, परितोषो मिस संतुष्टि या प्रसन्नता, अंतरात्मनः मिस अंतरात्मा की। कहते हैं कि जिस कर्म को करते हुए अंतरात्मा परितोषो स्यात् मिस संतुष्टि को प्राप्त है या प्रसन्नता को प्राप्त है या अंतरात्मा खुश होती है, तत् उस कार्य को प्रयत्नेन मिस कोशिश से या कोशिश पूर्वक, कुर्वीत मिस करना चाहिए, उसी काम को कोशिश करके करना चाहिए या प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। क्या कहते हैं, जिस कर्म को करते हुए अंतरात्मा संतुष्टि को या प्रसन्नता को प्राप्त होती है या अंतरात्मा खुश हो जाती है, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, उस प्रकार के कार्य को प्रयत्न पूर्वक, कोशिश पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु, उससे विपरीत अर्थात जिस कार्य को करने से अंतरात्मा दुखी हो, उस कार्य को तो वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। इसके विपरीत कार्य को तो छोड़ देना चाहिए, अर्थात इससे अलग, इससे हट करके, इससे विपरीत, इससे अलग कार्य, जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा दुखी हो, संतुष्टि को प्राप्त नहीं हो, इस प्रकार का कार्य हमें नहीं करना चाहिए। यानी श्लोक नंबर 5 में आचार्य जी ने मनुष्य के द्वारा किस प्रकार के कर्म किए जाने चाहिए इसके बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट श्लोक में देखिए, दृष्टिपूतम नेषेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। जरा ध्यान से देखिए कि हमें किस प्रकार से क्या क्या कार्य करने चाहिए। दृष्टिपूतम नेषेत पादम, दृष्टि मिस दृष्टि से देख करके, पूतम मिस पवित्र किए गए, नेषेत मिस रखना चाहिए, नेषेत मिस रखना चाहिए, पादम मिस कदम। कहते हैं कि जो है अच्छी प्रकार से देख करके, दृष्टिपूतम इस दृष्टि से पवित्र करके या अच्छी प्रकार से देख करके कदम रखना चाहिए, पादम इस पैर, कदम, नेषेत मिस रखना चाहिए। कहते हैं हमें अच्छी प्रकार से देख करके कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र करके यानी वस्त्र से छान करके, जलम पानी, पिबेत पीना चाहिए, और पानी किससे छान करके, वस्त्र से छान करके या जो है कपड़े से छना हुआ पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्यपूताम मिस सत्य से पवित्र, वदेत मिस बोलने चाहिए, वाचम मिस वाणी को, सत्य से पवित्र हुई वाणी को ही बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, और मन से पवित्र हुए आचरण का ही व्यवहार करना चाहिए या मन के पवित्र होने पर ही व्यवहार करना चाहिए। हमें जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए और किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में
आचार्य जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, हमें सदैव फूंक फूंक करके कदम रखने चाहिए, अर्थात अच्छी प्रकार से देख करके ही अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और पानी को हमेशा वस्त्र से छान कर ही पीना चाहिए, और सत्य से पवित्र हुए वचनों का ही वाचन करना चाहिए, अर्थात सत्य वचनों को ही बोलना चाहिए, और जिससे हमारा मन प्रसन्नता को प्राप्त हो, हमारा मन खुश हो, इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार का आचरण करता हुआ ही मनुष्य अपने जीवन में सदैव सुखपूर्वक जीवन का उपभोग करते हुए अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है, देखिए ये थे हमारे नीति नवनीतम के श्लोक। अब जो है मैं इनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी बता देती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर अभिवादनशीलस्य, यहाँ शीलस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविनः, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्ध प्लस उपसेविनः। ठीक है, और उसके बाद जो है तस्य, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आयु प्लस विद्या, आयु प्लस विद्या, और यहाँ पर यशः प्लस बलम, यशः प्लस बलम, आयु प्लस विद्या, यहाँ विसर्ग संधि है। यशः प्लस बलम, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। और वृद्ध प्लस उपसेविनः, यहाँ गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। सेकंड श्लोक में माता पितरौ द्वंद्व समास। ठीक है, नृणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, कर्तुम क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, वर्ष सतैरपि, वर्ष सतैः प्लस अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में तयोः प्लस नित्यम, यहाँ पर विसर्ग संधि है। कुर्यात मिस करना चाहिए, कुर्यात प्लस आचार्यस्य, कुर्यात में भी क्री धातु, विधि लिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, और आचार्यस्य और कुर्यात प्लस आचार्यस्य, इन दोनों के बीच में भी संधि है, जसत्व संधि, व्यंजन संधि का भाग है, त को द हो जाएगा। ठीक है, आचार्य से में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का मीनिंग का, के, की होता है, सर्वदा, हमेशा। तेसु प्लस एव, यहाँ पर भी व्याकरणात्मक टिप्पणी है। तेसु प्लस एव यानी जो है उ को व हो जाएगा, यानी यण संधि होगी यहाँ पर। त्रिषु तुष्टेषु, इन दोनों में देखिए, त्रिषु तुष्टेषु दोनों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। ठीक है, और सर्वम समाप्यते। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सर्व, ये सर्वम प्लस आत्मवशम, सर्वम प्लस आत्मवशम, एतत् प्लस विद्यात समासेन, समासेन तृतीय विभक्ति एक वचन है। सुख दुखयो, यहाँ पर भी द्वंद्व समास का प्रयोग है। नेक्स्ट है कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। ठीक है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जियेत। इस प्रकार से मैं इन सब का की व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको लिख करके बता देती हूँ। 1 बाय 1 एक एक श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखती हूँ। व्याकरणात्मक टिप्पणी फर्स्ट है, देखिए वृद्धोपसेविनः, वृद्धोपसेविनः, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वृद्ध प्लस उपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः। वृद्ध प्लस उपसेविनः। देखिए यहाँ पर वृद्ध, इसमें अ, वृद्ध में क्या है, अ, वृद्ध में अ, और उपसेविन का उ, तो अ प्लस उ इज इक्वल टू क्या हुआ है, ओ हुआ है। तो यहाँ पर संधि कौन सी है, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। वृद्ध प्लस उपसेविनः। नेक्स्ट देखिए क्या है, आयुर्विद्या, आयुर्विद्या, आयुर्विद्या। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आयु प्लस विद्या, या विसर्ग को ये र हुआ है इसलिए रुत्व संधि है यहाँ पर, रुत्व संधि। रुत्व संधि भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, और विसर्ग संधि भी लिख सकते हो, क्योंकि रुत्व संधि विसर्ग संधि का ही भाग है। जब विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर र होता है तो संधि कौन सी हो जाती है, रुत्व संधि। ठीक है, नेक्स्ट है यशोबलम,
यशो बलम। थर्ड देखिए, यशो बलम। देखिए यशः प्लस बलम, यशः प्लस बलम। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ अ प्लस विसर्ग का ओ हो जाता है, इससे यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। यहाँ विसर्ग संधि तो है ही, यानी यहाँ विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि का भाग है, यानी इसका भेद है उत्व संधि। कौन सी संधि? उत्व संधि। यहाँ विसर्ग संधि का भेद है उत्व संधि, जहाँ पर विसर्ग प्लस अ यानी अ प्लस विसर्ग इज इक्वल टू ओ हो जाता है। जहाँ विसर्ग के स्थान पर र होता है तो संधि रुत्व होती है, विसर्ग के स्थान पर अगर स हो जाता है तो सत्व संधि हो जाती है, और विसर्ग के स्थान पर जब ओ हो जाता है तो संधि कौन सी हो जाती है? उत्व संधि हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये तो ये हो गया। और जो है फोर्थ हो गया हमारा, देखिए तस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन। तस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ये हो गया हमारे फर्स्ट श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी। वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः गुण संधि, आयुर्विद्या आयु प्लस विद्या रुत्व संधि, यशो बलम यशः प्लस बलम विसर्ग संधि, तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब हम सेकंड श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। देखिए यह है माता पितरौ, माता पितरौ। माता पितरौ, देखिए माता पितरौ में माता च पिता च, माता च पिता च। द्वंद्व समास। कौन सा समास है यहाँ पर? द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निष्कृति। निष्कृति, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निहि प्लस निहि प्लस कृति ही। ठीक है, और यहाँ पर भी सत्व विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? सत्व विसर्ग संधि। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कर्तुम। क्या है? कर्तुम। कर्तुम में देखिए क्री धातु, क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय से क्या बना? कर्तुम। और नेक्स्ट है वर्ष शतैरपि, वर्ष शतैरपि। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वर्ष शतै प्लस अपि, वर्ष शतै प्लस अपि। या इस विसर्ग को क्या हुआ? ये र, तो संधि का नाम क्या होगा यहाँ पर? रुत्व संधि। कौन सी संधि? रुत्व संधि। देखिए सेकंड श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी हमारी माता पितरौ माता च पिता च, द्वंद्व समास। नेक्स्ट निष्कृति निहि प्लस कृति सत्व संधि, कर्तुम क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, वर्ष शतै प्लस अपि रुत्व संधि। ठीक है, नाउ वी विल सी थर्ड श्लोक, यानी थर्ड की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। श्लोक नंबर थर्ड, थर्ड की व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट है तयोः प्लस नित्यम, तयोर नित्यम। देखिए तयोर नित्यम, नित्यम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तयोः प्लस नित्यम, तयोः प्लस नित्यम। यहाँ पर विसर्ग को र हो जाएगा तो संधि हो जाएगी यहाँ पर हमारी रुत्व। कौन सी संधि? रुत्व संधि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुर्यात प्लस आचार्यस्य, ये संक्षिप्त पद है कुर्यादाचार्यस्य।
कुर्यादाचार्यस्य, यस्य है ये, यहाँ पर ये वाला नहीं है, कुर्यादाचार्यस्य। देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, कुर्यात प्लस आचार्यस्य, कुर्यात प्लस आचार्यस्य, कुर्यादाचार्यस्य। ठीक है, कुर्यात प्लस आचार्यस्य, कुर्यादाचार्यस्य। जब यहाँ पर जो है त को द होगा, जरा देखिए, कुर्यात त प्लस आचार्यस्य, आचार्यस्य जो है उसके यानी त को जब द होगा तो संधि कौन सी हो जाएगी, जसत्व संधि। त को द होगा तो संधि कौन सी होगी, जसत्व संधि। जरा ध्यान से देखिए, कुर्यात त के बाद आ है तो त को ये द हो जाएगा, तो संधि कौन सी होगी हमारे यहाँ पर, जसत्व संधि, जसत्व संधि। कौन सी संधि, जसत्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वदा तेष्वेव, नेक्स्ट है तेष्वेव। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखिए, तेसु प्लस एव, तेसु प्लस एव, और यहाँ संधि है यण। कौन सी संधि, स्वर संधि का भेद है यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, त्रिषु तुष्टेषु, तुष्टेषु, त्रिषु तुष्टेषु, दोनों में ही सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट है हमारा श्लोक नंबर 4। देखिए थर्ड श्लोक की, तयोर नित्यम, तयोः प्लस नित्यम, ऋत्व संधि, कुर्यादाचार्यस्य, कुर्यात प्लस आचार्यस्य, जसत्व संधि, तेष्वेव, तेषु प्लस एव, यण संधि, तुष्टेषु, येषु, तुष्टेषु, त्रिषु, इनमें सब में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। ठीक है, नाउ विल सी फोर्थ श्लोक। फोर्थ श्लोक का देखिए, सर्वम आत्मवशम, सर्वम आत्मवशम, ये देखिए समस्त पद है, सर्वम आत्मवशम। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सर्वम प्लस आत्मवशम, सर्वम प्लस आत्मवशम। ठीक है, उसके बाद जो है एतद् विद्या समासेन, एतद् विद्या समासेन। जब इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, एतत् प्लस विद्या प्लस समासेन, एतत् प्लस विद्या प्लस समासेन। त को दो हो जाएगा, यहाँ पर जसत्व संधि हो जाएगी। ठीक है, और समासेन, जब समासेन शब्द है यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, तृतीय एक वचन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है सुख दुखयो हो, सुख दुखयो हो। ठीक है, सुखस्य च दुखस्य च, सुखस्य च दुखस्य च, सुख और दुख का, सुख और दुख का। ये हो गया हमारा फोर्थ श्लोक। देखिए, सर्व आत्मवशम, सर्वम प्लस आत्मवशम, एतत् विद्या समासेन, एतत् प्लस विद्या प्लस समासेन। ठीक है, समासेन में तृतीय एकवचन का प्रयोग है, सुख दुखियो, सुखस्य च दुखस्य च। नाउ फिफ्थ श्लोक, यानी फिफ्थ श्लोक का देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। श्लोक नंबर 5 में कुर्वतो अस्य, कुर्वतो अस्य, देखिए कुर्वतो अस्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कुर्वतः प्लस अस्य, और यहाँ पर ये देखिए विसर्ग संधि लिख सकते हो आप डायरेक्ट, और उत्व संधि भी लिख सकते हो, क्योंकि विसर्ग संधि का ही भेद है उत्व संधि।
ठीक है, क्या है, उत्व संधि। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है स्यात् परितोषो अंतरात्मन, ये परितोषो अंतरात्मन। देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, परितोषः प्लस अंतरात्मनः, और यहाँ पर भी उत्व संधि है। कौन सी संधि है, उत्व संधि। ठीक है, अच्छा और वर्जयेत, देखिए वर्जयेत, यहाँ विधिलिंग लकार है। कौन सा लकार, विधिलिंग लकार। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है हमारा 6 श्लोक। 6 में देखिए नेशेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। यहाँ देखिए पिबेत, समाचरेत, इन सब में देखिए विधिलिंग लकार का ही प्रयोग है। किस किस में, पिबेत, यहाँ पा धातु है। कौन सी, पा धातु, पा धातु विधिलिंग लकार। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें पिबेत में, समाचरेत में, नेशेत में, इन सब में ये इकट्ठे यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद समाचरेत, देखिए समाचरेत, सम उपसर्ग है यहाँ पर, प्लस आचरेत, सम और आ यह दोनों ही उपसर्ग है ये। ठीक है, उसके बाद जो है सत्यपुताम वदेत वाचम, देखिए यहाँ पर वदेत, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ये वदेत प्लस वाचम, जसत्व संधि है यहाँ पर। कौन सी संधि है, जसत्व संधि। ठीक है, निषेध पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। ठीक है, इस प्रकार से ये इन 6 श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी कंप्लीट हुई। प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से बना, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। इसी के साथ जो है हमारा लेसन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन यानी इसका हिंदी अनुवाद कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।